वेलकम बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे एनएमएस के लिए सोशल साइंस के 35 प्रश्न। ठीक है, ये हमारा सोशल साइंस का मॉडल पेपर है। इसके अलावा ये प्रश्न आपके नवोदय में, जीके में, श्रेष्ठा में, जीके में और साथ ही साथ अटल आवासीय के भी आपके जीके में आ सकते हैं। तो चारों परीक्षाओं की दृष्टि से बच्चों ये प्रश्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए समय न गवाते हुए फटाफट से अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कहां से हुआ था, मतलब शुरू कहां से हुआ था। 1857 को हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बच्चों संज्ञा देते हैं। क्यों? क्योंकि जो आजादी की लड़ाई है वो चल तो बहुत पहले से रही थी, लेकिन उसमें आप कह सकते हैं कि एक तेजी जो पकड़ी वो कहां से पकड़ी, तो वो 1857 की क्रांति से पकड़ी। तो इसकी शुरुआत कहां से होती? तो इसकी शुरुआत हुई थी बच्चों बैरकपुर छावनी से। कहां से हुई थी? बैरकपुर छावनी से। ठीक है, हुआ क्या था, वहां पर मंगल पांडे जो थे वो एक सिपाही थे और वहां पर जो अंग्रेजों ने कारतूस मंगवाया था। कारतूस क्या होता था बच्चों? जो पुराने जमाने की बंदूकें होती थी तो उनमें जो है कारतूस लगता था। तो यहाँ पे कारतूस भरा जाता था और इस कारतूस को यहाँ से दांत से तोड़ना पड़ता था। ठीक है, फिर बंदूक में हम इसको भरते थे। तो जिस कारतूस को तोड़ना पड़ता था उसमें अंग्रेजों ने गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया था। जैसे ही ये बात हमारे सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को पता चली, उसमें से ज्यादा हम लोग के लिए गाय बहुत पवित्र मानी जाती है, तो उसी से यहाँ का विद्रोह जो है वो शुरू हुआ। और यहाँ के नायक कौन माने जाते हैं? मंगल पांडे। ठीक है, कहाँ के? इस पूरे स्वतंत्रता संग्राम के भी नायक मंगल पांडे को लिया जाता है। और साथ ही साथ बैरकपुर छावनी में किसने शुरुआत की थी? मंगल पांडे ने। बाद में इनको फांसी दे दी गई। दूसरा प्रश्न है बच्चों, पूरे भारत में प्रसार माध्यम से समाचार पहुंचाने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? कह रहा है कि भारत में प्रसार माध्यम से समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर। ठीक है, आज तो बच्चों हमको कोई भी न्यूज चाहिए तो हमें मोबाइल, व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत मिल जाती है। पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। पुराने जमाने में न्यूज पहुंचाने का जो साधन होता था बच्चों वो समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर ही होता था। तो वही पूछ रहा है कि पूरे भारत में प्रसार माध्यम से समाचार पहुंचाने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो प्रथम समाचार पत्र था बच्चों बंगाल गजेट। कौन सा था? बंगाल गजेट। ठीक है, कब शुरू हुआ था? 1780 में। और किसने इसको शुरू किया था बच्चों? तो इसको शुरू किया था जेम्स अगस्टस हील ने। ठीक है, जेम्स अगस्टस हील ने। यह किसका पत्र था? तो ये अंग्रेजों द्वारा चलाया गया, अंग्रेजों का ही समाचार पत्र था। बच्चों, मुगल बादशाह शाहजहां ने मुगल स्थापत्य में महत्वपूर्ण बनवाए निम्न में से किसे? तो यानी शाहजहां ने किसे बनवाया था? कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। लाल किला, तो लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया था। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। जबकि गोलकोंडा किला और हुमायूं का मकबरा, इसका निर्माण शाहजहां ने नहीं कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नवाबों का काल किस क्षेत्र में विशेष था? तो नवाबों का जो काल था वो किस क्षेत्र के लिए विशेष था? तो वो अवध क्षेत्र के लिए विशेष था। ठीक है, अवध का नवाब है ना, हम पढ़ते हैं ना अवध के नवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो नारा दिया था? तो बच्चों ये प्रश्न बहुत आता है कि गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो का नारा दिया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या दांडी मार्च? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। अब भारत छोड़ो का नारा जो है वो कब दिया जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन में। और ये सन कौन सा था? तो 1942। ठीक है, 1942। इसके अलावा बच्चों हम और भी डेट्स देखेंगे। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। दांडी मार्च से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, कब शुरू हुआ? ये डेट वाइज पूछा जाता है बच्चों। तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च जो है वो प्रारंभ हुआ था। और ये किस लिए हुआ था? तो ये नमक कर के विरोध में, है ना, नमक कर, कर यानी टैक्स, नमक कर के विरोध में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो ये प्रश्न बहुत 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 बार पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे थोड़ा सा मैं और एड ऑन करना चाहूंगी आपके लिए। पूछता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष, अगर हमसे पूछता है
कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चों प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी उसका जो प्रोफार्मा है वो किसने बनाया था भारतीय संविधान का? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो उसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दीने इलाही किसको स्वीकृत धर्म माना जाता है? ठीक है, यानी दीने इलाही क्या था? तो दीने इलाही अकबर द्वारा प्रस्तावित एक धर्म मिश्रण, औरंगजेब द्वारा लागू धर्म, शाहजहां का निजी धर्म, बाबर द्वारा स्थापित धर्म। तो ये अकबर द्वारा प्रस्तावित एक धर्म मिश्रण था। यानी दीने इलाही जो बच्चों धर्म बनाया गया था, इसमें सभी धर्मों के लोगों को शामिल किया गया था। और एक प्रश्न और आता है कि दीने इलाही को अपनाने वाला पहला हिंदू व्यक्ति कौन था? तो बच्चों वो था बीरबल। ठीक है, कौन थे? बीरबल। प्रश्न 8 है बच्चों, सिपाही आंदोलन या 1946 से 47 के सैनिक आंदोलनों को किसने प्रेरित किया था? तो आईएनए ने, भारतीय सेना के जवानों ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने या ब्रिटिश संसद ने? तो राइट आंसर है भारतीय सेना के जवानों में। नाम ही लिखा है बच्चों सिपाही आंदोलन, तो कौन करेगा? सिपाही करेंगे, यानी भारतीय सेना के जवानों ने किया था। क्यों किया था? तो ये एक आत्म संगठन आंदोलन था बच्चों, जिसका नेतृत्व भारतीय सिपाहियों ने किया था, जिन्होंने खराब सेवा, निम्न वेतन और जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई थी। प्रश्न 9, भारत की मानसून वर्षा यानी साउथ वेस्ट मानसून का आरंभ सामान्यतः कब होता है? तो भारत में मानसून कब आता है बच्चों? तो हम सबको मालूम है कि जून जुलाई से बारिश शुरू होती है, तो जून जुलाई से जो है हमारा भारत का मानसून आता है। तो ये मानसूनी हवाएं कहां से आती हैं बच्चों? ये आती हैं अरब सागर से। ठीक है, कहां से? अरब सागर से। पहला मानसून कहां आता है? केरल में। ठीक है, ये वाला मानसून पहले कहां आता है? केरल में। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां भारत पाकिस्तान सीमा के निकट हैं? गंगा यमुना, तो ये तो हमें पता है, ये हमारे यूपी में बहती है। सिंधु जलोटा, तो सिंधु तो बहती है लेकिन जलोटा नहीं। सरस्वती घग्गर नहीं होगा बच्चों। झेलम और चेनाब, ये दोनों नदियां भारत पाकिस्तान के बीच में बहती हैं। प्रश्न 11, तटीय मैदान यानी कोस्टल प्लेन्स भारत में किन प्रकार के हैं? यानी कितने प्रकार के हैं? ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, दोनों पूर्वी और पश्चिमी, कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? दोनों पूर्वी और पश्चिमी। देखिए, अगर मतलब मैं बहुत अच्छा तो नक्शा नहीं बनाती हूँ बच्चों, लेकिन एक आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे सकती हूँ। ठीक है, ये इस तरह से अगर हमारा भारत है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इन्हें हम कहते हैं तटीय एरिया। ठीक है, क्या कहते हैं? तटीय एरिया। ठीक है, तो ये आपका पूर्व में भी है और पश्चिम में भी है। तो बच्चों इस एरिया को हम पूर्वी तट कहते हैं और इस एरिया को हम पश्चिमी तट कहते हैं। तो ये ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, दोनों। पूर्वी तट में बच्चों क्या आते हैं आपके? उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, जबकि पश्चिमी तट में आपका है गोवा, कर्नाटक और केरल इत्यादि हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भारत की थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? तो ये हमने बचपन से पढ़ रखा है कि थार मरुस्थल राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक पठार किस भौगोलिक विशेषता का उदाहरण है? ठीक है, कर्नाटक पठार जो है, जो कर्नाटक में पठार पाया जाता है, यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है बच्चों, तो वो किस भौगोलिक विशेषता का उदाहरण है? ठीक है, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? आपने शायद इंग्लिश में इसका नाम सुना हो। इंग्लिश में इसका नाम है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, तो इसका नाम आपने इंग्लिश में सुना होगा। तो ये किस तरफ का है? ये किस भौगोलिक विशेषता को दर्शाता है बच्चों? पर्वतीय श्रेणी, समुद्री तट, पठार या घाटी। बहुत इजी, देखिए यहाँ पठार लिखा है तो आंसर भी क्या होगा? पठार। ठीक है, ये दक्षिण भाग में फैला है और यहाँ पर समतल और पहाड़ी दोनों तरह की छोटी और बड़ी जो है पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अब बच्चों ये सब प्रश्न आपने कहीं नहीं देखे होंगे, ये नए प्रश्न हैं, नए सिलेबस के अनुसार, और इनसे मिलते जुलते प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर रहेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। प्रश्न 14, भारत के जलवायु क्षेत्र में
मरुस्थलीय जलवायु जहां होती है वहां वर्षा कितनी होती है सामान्यतः, यानी पूछ रहा है कि जहां पर कितनी वर्षा होगी तो उसको मरुस्थलीय जलवायु हम मानेंगे। तो 100 से 200 मिलीमीटर प्रति वर्ष, यही आंसर सही हो जाएगा हमारा पहला वाला ही। ठीक है, जब इतनी वर्षा हो या इससे कम हो तो उसे हम मरुस्थलीय मानेंगे। ठीक है, और अगर इससे अधिक होगी तो हम उसे अर्ध मरुस्थल या अर्ध शुष्क मानेंगे। भारत में सूखा क्षेत्र यानी एरिड जोन का विस्तार किस रेखा के नीचे होता है? तो बच्चों ये हमारा अगर भारत का नक्शा है तो देखिए लगभग यहां से हमारी जो है वो कर्क रेखा जाती है बच्चों। ठीक है, कर्क रेखा जाती है और यहाँ नीचे क्या है, भूमध्य रेखा। इसके बीच का जो जोन है बच्चों, इसको हम कहते हैं सूखा क्षेत्र या एरिड जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखा क्षेत्र या एरिड जोन। ठीक है, इसी के बीच में बच्चों हमारा जो है थार मरुस्थल भी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 16, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का प्राविधान किस हिस्से में है? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों भाग 3, ऑप्शन सी। भाग 3 में बच्चों अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। ठीक है, कुल कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाला कौन सा प्राविधान है? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं पहले सही कर लूं बच्चों। राज्यपाल द्वारा न्यायाधीश की नियुक्ति, संसद द्वारा न्यायाधीश की नियुक्ति, राष्ट्रपति की सलाह पर अध्यादेश जारी करना या न्यायाधीशों की प्रतिभागी चयन प्रक्रिया। तो राइट आंसर क्या है? न्यायाधीशों की प्रतिभागी चयन प्रक्रिया। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का प्राविधान क्या है? न्यायाधीशों की प्रतिभागी चयन प्रक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नगरीय स्थानीय शासन में प्रमुख प्राधिकारी कौन होता है ना? तो नगरीय जो हमारा शासन होता है उसमें कौन होता है मेन बच्चों? उसमें होते हैं हमारे जो मेन होते हैं, जैसे गांव में ग्राम प्रधान होते हैं ना, वैसे नगर में कौन होते हैं? महापौर या नगर परिषद अध्यक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रधान न्यायाधीश का चयन किसके माध्यम से होता है? यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं बच्चों, उनका जो चयन है वो किसके माध्यम से होता है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, न्यायमूर्ति चयन आयोग द्वारा या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा? तो राइट आंसर क्या है बच्चों? राष्ट्रपति द्वारा, है ना। राष्ट्रपति तय करते हैं कि कौन जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। भारत में विधानसभा किस प्रकार का निकाय है? न्यायपालिका निकाय, विधायिका निकाय, कार्यपालिका निकाय या संवैधानिक निकाय? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधायिका निकाय। विधायिका निकाय क्या होती है? जो क्या करती है बच्चों? विधायी संस्था होती है जो कानून बनाती है, बजट पारित करती है और ठीक है कानून बनाती है और बजट पारित करती है। तो ये सब काम कहां होगा? विधानसभा में। भारत में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है? राज्य का प्रमुख, विपक्ष की अगुवाई, सरकार का प्रमुख या न्याय प्रणाली का प्रमुख? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सरकार का प्रमुख, है ना। भारत में प्रधानमंत्री क्या होता है? सरकार का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में है? यानी हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत मिलती है? तो अनुच्छेद 19 में बच्चों आपका आता है आर्टिकल 19(1)(a). ठीक है, ये हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सा भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी? ठीक है, कौन है जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। कब बनी बच्चों? 1966 में। यहीं पे बच्चों आप कुछ ऐड कर लेंगे, प्रथम महिला मुख्यमंत्री। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। कौन थी बच्चों? सुचेता कृपलानी। कब बनी ये बनी बच्चों 1963 में। और किसकी बनी? उत्तर प्रदेश की। फिर आता है प्रथम महिला राष्ट्रपति। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी बच्चों? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसके अलावा एक प्रश्न और बचता है, तो बच्चों यहां पर आप नोट कर लेंगे प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी?
सरोजनी नायडू। प्रश्न 24, विकासशील देशों में सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या अर्थ है? केवल आर्थिक वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण के बिना वृद्धि, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन, केवल पर्यावरण बचाओ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन। सतत विकास होता क्या है बच्चों? सतत विकास होता है कि हम ऐसा विकास करें जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों को जो हमारे आज के संसाधन है वो एज इट इज मिल सके, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है बच्चों, है ना। तो क्या होता है, लोग फैक्ट्रियां खोल लेते हैं, ये नहीं देखते कि नदी का जल दूषित हो रहा है, आने वाली पीढ़ियां उस दूषित जल को कैसे उपयोग करेंगी। तो इसमें कहा जाता है कि फैक्ट्रियां ऐसी खोली जाएं कि वो अपना जो केमिकल वेस्ट है उसको ट्रीट करके तब नदियों में डालें, पर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 25, भारतीय संसद में किसे निचला सदन कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है बच्चों? लोकसभा। लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। इसका चुनाव डायरेक्ट जनता करती है, जो हम लोग चुनते हैं एमपी वगैरह बच्चों, ठीक है, तो उसको हम लोकसभा कहते हैं। जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, ये उच्च सदन किसको कहा जाता है? राज्यसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थित नहीं है? रणथंभौर, कान्हा, येलोस्टोन या सुंदरबन। तो नाम से ही हमें पता चल रहा है बच्चों कि येलोस्टोन जो है वो भारत में नहीं है। ये कहां पे है? तो ये अमेरिका में है। ठीक है, कहां पे है? अमेरिका में है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भारत के संविधान में नगरीय स्थानीय शासन की व्यवस्था किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित है ना। तो यानी कह रहा है किस अनुच्छेद में नगरीय स्थानीय शासन की बात की गई है? तो किस अनुच्छेद में की गई है बच्चों? अनुच्छेद 243 क्यों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्टीशन यानी विभाजन कब हुआ था? तो हमें पता है बच्चों कि सन 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसी वक्त हमारे देश को भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया था, तो उसी को हम कहते हैं विभाजन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी भारत पाकिस्तान सीमा को पार करती है? तो राइट आंसर है सिंधु नदी। इसी पर सिंधु घाटी सभ्यता भी बच्चों हम पढ़ते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता की ज्यादातर साइट इस समय पाकिस्तान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकायुक्त भारत में किसका कार्य है? यानी लोकायुक्त क्या कार्य करते हैं? न्यायिक विभाग है, या भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच का विभाग है, या कर संग्रह, या चुनाव आयोग का समर्थन। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच जो करने के लिए लोकायुक्त नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन से हिस्से भारत के छत कहा जाता है? तो भारत का छत किसको कहा जाता है बच्चों? ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश को। फिर से हम भारत बनाएंगे बच्चों। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हिमाचल प्रदेश है, इसी को हम कहते हैं भारत का छत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आंदोलन जल विभाजन अथवा पानी से संबंधित विवाद से जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर है नदी विवाद आंदोलन। ठीक है, तो नदी विवाद आंदोलन आप यहाँ पे टिक लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत की संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। और यहाँ पर हर 2 वर्ष में कब रिटायर होते हैं? हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं। यानी सब एक साथ रिटायर नहीं होते, 1/3 रिटायर होते हैं, चेंज किए जाते हैं, फिर हर 2 साल में 1/3 रिटायर होते हैं। तो इस तरह से रोटेशन जो है वो बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है प्रश्न 34, संविधान संशोधन विधि कितने तरह की होती है? तो संविधान संशोधन की 3 विधियां होती हैं बच्चों। पहला है कि आम विधेयक द्वारा, आम विधेयक लाया गया और संविधान संशोधन कर दिया गया। दूसरा है कि विधेयक और राज्यों की स्वीकृति द्वारा, यानी विधेयक भी लाया जाए और राज्य से स्वीकृति भी लिया जाए। तीसरा है कि विशेष अनुमोदन द्वारा जो है वो संविधान में संशोधन कर दिया जाए बच्चों। ये बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न 35, भारत रूस युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस दिशा में शामिल था? यानी भारत जो है वो रूस और प्रथम विश्व युद्ध दौरान में किसके साथ में था? तो
ऑप्शन देख लेते हैं। रूस भारत कोई युद्ध नहीं हुआ, गलत है। भारत ने रूस का समर्थन किया, गलत है। भारत निष्क्रिय रहा, ये भी गलत है। भारत ने ब्रिटिश शासन की ओर से युद्ध में भाग लिया था, क्योंकि बच्चों उस समय भारत पर ब्रिटिश रूल था, इसलिए ब्रिटिश शासन की तरफ से ही हमें युद्ध में भाग लेना पड़ा था। तो यहाँ पे बच्चों हमारे आज के 3500 प्रश्न समाप्त होते हैं एसएसटी के। इनको आप एसएसटी या जीके दोनों कह सकते हैं, दोनों में प्रश्न आते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। यहाँ पर बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, और लाइक भी करें। आप वीडियोस देखते हैं लेकिन मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। बाय बाय बच्चों।